भूतिया कहानियाँ तो आपने काफ़ी सुनी होगी, पर क्या आपने इसे सच में देखा है? नहीं। तो ये कहानी बिल्कुल सत्य है और जिसने देखी है, उसने हमें लिखकर भी भेजी है। उसने बताया है कि उसने इन 4 साल में कभी भी अम्बाला के इस होटल की तरफ क्या, अम्बाला शहर की तरफ भी नहीं देखा है। वो इतना ज़्यादा डर गया था अपनी लाइफ से कि उसने 4 साल हो चुके हैं पर वो कभी अम्बाला नहीं गया है। तो नीरज की ये कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाम हमने छुपाया है क्योंकि उसने बताया है कि नाम मेरा नहीं लेना है। ठीक है, हमें नाम से नहीं मतलब, पर हमें जो रियल स्टोरियाँ मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी होगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को देखते हैं। तो नीरज जो था वो इस तरीके से कंपनी में जो काम करता था, जिस कंपनी में, उस कंपनी में उसे हर महीने में एक शहर में टूर के लिए जाना रहता था। मीन्स के 15 से 20 दिन या 25 दिन में उसे एक टूर लगाना ही पड़ता था। तो इस तरीके से उसे हर जगह होटलों में रुकने के लिए रुकना ही पड़ता था। कंपनी का जो पूरा महीने का सेटअप रहता था वो कहीं पर शेयर करता था या फिर जहाँ भी उसकी जो भी वर्क होगा उस तरीके से उसने बताया कि मुझे महीने में एक बार शहर से बाहर जाना ही पड़ता था। तो वो रहने वाला तो दिल्ली का था, पर दिल्ली से वो अम्बाला, वहाँ पर इस बार उसे वहाँ जाना था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी को भी 3 से 4 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी ने कहा था कि कभी भी कहीं पर भी आप नई जगह पे जाते हैं तो पहले जो मंदिर होते हैं वहाँ पर दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा किसी भी नए शहर में। वो हमेशा अपने हाथ को जोड़ता था कहीं पर भी, जैसे शहर में उतरा तो इस बार जो उसे अम्बाला में जाना था। अम्बाला के स्टेशन पे उतरने के बाद उसने जो कंपनी थी उसमें जो भी मैनेजर वगैरह थे उनसे बातचीत हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस साइड में हमारी कंपनी है उसी तरफ तो आप रूम ले लीजिए होटल में और वहाँ से आपको हमारा पास पड़ेगा। तो उसने पास ही में एक रूम लिया होटल में। उसे किसी ने बताया गया था कि वहाँ पर आप ले सकते हैं, वहाँ पर 3 से 4 होटलें हैं, थोड़ी दूरी पर है पर आप ले सकते हैं। पर उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जब वो रूम लेने आया था 6 से 7 बज चुकी थी, अंधेरा हो रहा था और वहाँ पर काफ़ी कम लोग आते जाते हैं। मीन्स के 6 से 7 बजे के करीब उसे ऐसा लग रहा था कि 12 से 1 बज गई है, कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, सन्नाटा सा है। काफ़ी आउटसाइड में था वो, वहाँ पर अभी डेवलप नहीं हुआ था सब कुछ। तो उसने ये चीज़ों को नोटिस तो किया था, उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर उसने ठीक है, हमें केवल 1 या 2 दिन रुकना है, 1.5 दिन पूरा मतलब आधा दिन तो निकल गया है, 1 दिन और रुकना है तो ठीक है, मैनेज कर लूँगा मैं। तो उसने रूम होटल के मालिक से बात करी और उसने बात करने के बाद उन्होंने जो पेमेंट मांगा तो उन्होंने कहा कि ऑफ़लाइन कर देना आप। तो इसने ऑनलाइन कर रहा था तो इसने ऑफ़लाइन पेमेंट कर दिया। इसे 13 नंबर का कमरा दे दिया गया। अब ये थोड़ा-सा जो मैनेजर था नीचे उससे भी थोड़ा-सा अजीब-सा बिहेव कर रहा था उससे। एकदम ज़्यादा क्लियर ये बता नहीं रहा था। उसने कहा कि रूम मुझे नीचे ही दे दीजिए, जब होटल में रूम ज़्यादा खाली नहीं मतलब भरे नहीं है तो आप मुझे नीचे ही दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, 13 नंबर ठीक है, आप वहाँ पर चले जाइए। इस तरीके से देने के बाद वो ऊपर चला गया और उसने सब चीज़ें सेटअप करके अपना वॉशरूम वगैरह में जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आराम से लेटा हुआ था। उसकी हल्की सी झपकी लगती है, टाइम होता है करीबन 7:30 से 8। उसकी हल्की सी झपकी लगती है क्योंकि दिन भर का थका हुआ था तो वो आराम से अपने कमरे में सोना चाहता था। अब उसे एक चीज़ महसूस हुई जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। उसे ऐसा लगा कि बिस्तर पे से, बेड से उसे कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। उसने कहा इतना ज़्यादा थक गया हूँ, शायद मुझे चक्कर से आ रहे होंगे, मतलब मीन्स कि वो नीचे ऐसे
खिंचा रहा है और उसे ऐसा लग रहा था कि मैं घूम रहा हूँ। उसने सब चीज़ों को इग्नोर किया, फिर सोने की कोशिश की। फिर उसे एकदम से कुछ चीज़ें आँखों के ऊपर से ऐसी जाती हुई दिखी एकदम तेज़ी से। कभी ऐसा होता है कि हम आँखें बंद कर रहे होते हैं, नींद नहीं लगती है, फिर भी हमें अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। मीन्स के परछाइयाँ नज़र आती हैं। उस तरीके से उसे आधी नींद में वो चीज़ें दिखने लगी। अब वो समझ नहीं पा रहा था और वो डरने लगा। उसके बाद उसने बताया कि मुझे अपने ही रूम में एक कुर्सी थी। उस कुर्सी पे कुछ बैठा हुआ नज़र आया। उसने एक आँख से इसे घूमकर देखा, फिर उसने गर्दन को घुमा लिया। वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसने कहा कि अगर मैं एक बार और पलट लेता तो मुझे शायद अटैक ही आ जाता। इस तरीके से मतलब हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने समझा कि शायद मैंने बैग उतार के रखा था कुर्सी के ऊपर और उस बैग के ऊपर मेरी शर्ट थी, तो मुझे वही कुछ नज़र आया होगा। उसने अपने मन को समझाया पर पीछे पलट के नहीं देखा। फिर उसे 5 से 7 मिनट बाद याद आया कि वो बैग जो था वो तो मेरे सिर के नीचे लगा हुआ है, क्योंकि इस कमरे में बेड के साथ तकिया नहीं था। तो वो वापस घबरा गया और उसने फिर से पलटकर धीरे से देखा, तो उसने बताया कि अब मुझे परछाई के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे बाल परछाई में पीछे उड़ते नज़र आ रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद ही कुछ सेकंड बाद ही उंगलियों के ठुकने की आवाज़ कुर्सी पे आने लगी। जिस तरीके से आप अंगूठी को पहनकर प्लास्टिक या फिर लकड़ी की कुर्सी पर आवाज़ करते हैं, उसी तरीके से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वो कुर्सी उसकी तरफ बार बार बढ़ती और फिर पीछे चली जाती। वो अभी एक करवट लेके ये सब चीज़ें देख रहा था कमरे के अंदर। काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना हो गया। उसके बाद उसने जैसे ही करवट बदली और उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर भागा कमरे से। उसने कहा कि ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और काफ़ी ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। शायद मैंने मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा डरावना पल जिया था उस समय। वो अपने कमरे से दरवाजे तक किस तरीके से जाता, ये उसे समझ भी नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था। अब वो कमरे से बाहर तो चला गया, पर उसे हर जगह यही लग रहा था कि कभी यहाँ से कोई तो नहीं, यहाँ से कोई तो नहीं। इस करते करते वो नीचे आया। अब रिसेप्शन पे उसने देखा कि मैनेजर गायब है। यहाँ पर कोई नहीं है, एक इंसान भी नहीं है। उसे बार बार लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो, वही चीज़ जो नेगेटिव चीज़ थी वो मेरे पीछे आ रही हो। वो समझ नहीं पा रहा था। पर अब उसे जो दिखने वाला था वो उसने सोचा भी नहीं था। वो दौड़ लगाकर सड़क पर चला जाता है। उस सड़क पे जाकर उसने एकदम गर्दन ऊंची करी। गर्दन ऊंची करने के बाद उसे ऊपर कमरे में, अब वो कमरा उसका था या नहीं ये नहीं पता उसे, क्योंकि ये चीज़ तो वो नहीं जान सकता था कि ये 13 कमरा है या 14। पर उसने बताया कि जिस कमरे की खिड़की से उसे कुछ दिखा उसमें एक लेडी जली हुई सी थी और वो वही बाल उन्हों जो उसके परछाई में नज़र आ रहा था, इतने ही लंबे बालों के साथ वो अजीब सी घुर्रा कर देख रही थी और आंखें पूरी लाल थी। और ऊपर जैसे ही उसने नज़र डाली तो फर्स्ट फ्लोर पर ही उसकी वो खिड़की थी। मीन्स के उसने बताया कि शायद, मुझे पक्का तो नहीं पता कि 13 नंबर था, पर हाँ वो मेरे ही फ्लोर, जिस फ्लोर पे मुझे कमरा दिया गया था उस फ्लोर की ही खिड़की थी और मेरा रूम जो था वो बाहर सड़क की तरफ ही था। तो उसने बताया कि वहाँ पर मुझे एक लेडीज़ मुझे देखती हुई नज़र आई। मुझे लगा कि शायद अब इस सड़क से मैं वापस घर नहीं जा पाऊँगा, तो उसने कंटिन्यूसली दौड़ लगाना चालू करा। इतनी तेज़ी से दौड़ लगाता गया और वहाँ पर
कोई ऑटो, ना टेम्पो, ना कोई दवाई की, ना किसी भी चीज़ की दुकानें नहीं थी। मैं आपको बता रही हूँ कि समय पूरा हो चुका था अब करीबन 8:30 से 9, अभी 8:30 या 9 ही बजी थी और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे 1:30 से 2 बज गई है। सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में और इस चीज़ में वो दौड़ लगाता हुआ एक दूर जाकर एक दुकान थी जो चालू थी, उस पे जाके बैठता है। अब उसे करीबन, उसने बताया कि मुझे करीबन 2 से ढाई घंटे लगे किसी को मेरी बात को समझाने में। मैं इतना ज़्यादा डर गया था। पहले जाते ही मैं पहले उल्टा लेटा, क्योंकि मेरी हार्ट बीट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं सीधा लेटा, उल्टा लेटा, मैं ऐसे टेढ़ा लेटा, मैं अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। मुझे फिर दुकानदार ने पानी पिलाया और मुझे समझाया। उसके बाद मैंने 2 से ढाई घंटे बाद मैंने कुछ शब्द बोले और वो शब्द थे उस होटल का नाम, उस होटल का कमरा। वो लोग समझ गए थे कि यहाँ से ये आया है। उन्होंने बताया कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही वहाँ पर नहीं फंसे हो। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग शिकार हो चुके हैं उस कमरे में, पर जो होटल का मालिक है वो नहीं मानता कि उसके होटल में भूत है। अभी भी वो कमरा वो लगाता है और लोग ऐसे ही भागते हैं। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। इसके पहले जो लोग थे, मीन्स के जो एक आदमी इसके पहले रुका था, उसने अपना मेंटली जो माइंड था वो पूरा डिस्टर्ब कर लिया था। मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था वो, और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई थी। और भी इसके पहले के केस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डरावने थे। और तुम जो हो, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार और हिम्मत वाले थे, जो तुम यहाँ पर अच्छे से बच गए हो। तो उसने बताया कि जब भी मैं किसी नए शहर में आता हूँ तो मैं ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आता हूँ, और शायद मेरे साथ भगवान थे तो मैं यहाँ तक बच के आ चुका हूँ। तो उसने बताया कि उस कहानी में उस कमरे का रहस्य जो था वो भी उसने बताया, दुकानदार ने, कि कोई फैमिली थी, मीन्स के हस्बैंड वाइफ, वो उस कमरे में रुके हुए थे और दूसरी ही सुबह उस हस्बैंड ने उस वाइफ का मर्डर कर दिया था। और उसके बाद से ही वो कमरा काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गया था। वहाँ पर कोई नहीं रुकता था, कोई नहीं बैठता था, और उस होटल में भी लोग कम रुकना पसंद करते थे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही बातें फैली वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। कम लगते थे रूम, पर वो होटल वाला नहीं मानता था। अपनी अकड़ में उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा था कि उसकी होटल में कोई भूत है, और इसका खामियाजा लोगों को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तुम अकेले शिकार नहीं बने हो। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। इस तरीके से आप लोग हमारी वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और कुछ कमेंट्स में कुछ भी अच्छी चीज़ें जो आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगती है वो ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।